खबर आ रही है इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की गई। ये चार्जशीट दाखिल की गई है सोहरा में। वहां पर मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी की टीम ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने सोनम और राज को मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। सोनम के साथ 5 आरोपी जेल में बंद हैं। 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी हुई है। तो इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और शिलांग कोर्ट में उन्होंने 790 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हनीमून हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने यह आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। आपको बता दें, सोनम, राज समेत 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मेघालय पुलिस ने कल मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सेशन जज कोर्ट में जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है, जिसको कि हनीमून मर्डर केस के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उस मर्डर केस की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिली है कि राजा रघुवंशी के जो पत्नी हैं सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं आनंद, आकाश और विशाल, इन 5 लोगों के विरुद्ध मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिसअपीयरेंस के जो चार्जेस लाए गए हैं। और सोनम को इस चार्जशीट में एक्यूज नंबर 1 के रूप में दिखाया गया है। तो सोनम के विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और आकाश, विशाल और आनंद और राज, इनके विरुद्ध भी वही चार्जेस लाए गए हैं। और इसके साथ साथ मेघालय पुलिस ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये जो चार्जशीट है ये 790 पेज के चार्जशीट है। बहुत डिटेल चार्जशीट वहाँ पे फाइल किया गया है कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो बाकी जो 3 आरोपी हैं इस मामले में, जिनको कि बाद में हिरासत में लिया गया था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे इंदौर में शिलोम जेम्स, जिनके पास से बाद में सोनम के बहुत सारे सामग्री बरामद किए गए। और जिस फ्लैट में सोनम छुपी हुई थी इंदौर में, उसके जो ओनर हैं लोकेंद्र सिंह तोमर और उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बलवीर अहिरवार, इनके विरुद्ध जो चार्जेस हैं अब इस चार्जशीट में दाखिल नहीं किए गए हैं। इसके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये लोग बेल पे बाहर हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। मगर जो लोग अब जेल में हैं, सोनम, राज और आनंद, आकाश और विशाल, उनके विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लाए गए हैं इस चार्जशीट में। और भोपाल से इस वक्त मेरी सहयोगी निहारिका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े। निहारिका, इस मामले में क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल चार्जशीट जो है 790 पेजेस के इसमें फाइल की गई है और ऐसे में अभी मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पिछले 4 महीनों से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंची थी, इंदौर में उन्होंने गिरफ्तारियां की थी और उसके बाद पूरा मामला जब सामने आया था तो इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हुई थी। सोनम जब से पकड़ी गई थी लगातार खुलासे हो रहे थे और अब जब सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी तो उसके बाद अब 790 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें सोनम जो राजा रघुवंशी की वाइफ हैं और जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले की, उनके साथ ही उनके जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उन्हें भी मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया गया है। उनके अलावा जो 3 अक्यूज्ड थे जिन्होंने इनका साथ दिया, यानी कि जिन्होंने सोनम और राज कुशवाहा का साथ दिया था, उन सभी के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट पेश कर दी गई है और अब ये मामला काफी आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो अन्य 3 लोग हैं जो फिलहाल बेल पर बाहर है, जिन्होंने एविडेंसेस छुपाने में मदद की, जिन्होंने सोनम को छुपाने में मदद की, जिन्होंने टैक्सी की और तरह तरह की चीज़ों को ठिकाने लगाया, फिर चाहे वो बैग को जलाना हो, सिम कार्ड को लगाना हो या फिर कंप्यूटर जैसी सामग्री को छुपाना हो, उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वे लोग बेल पर बाहर है, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ एक सेपरेट चार्जशीट पेश की जाएगी, जिसके बाद इस मामले में और बेहतर कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन हाँ, सोनम रघुवंशी के साथ ही में राज कुशवाहा और उसके अलावा 3 हत्यारे फिलहाल पुलिस की कस्टडी में ही है। जी निहारिका, लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, चार्जशीट 790 पन्नों की दर्ज
दर्ज कर दी गई है। और चार्जशीट होता क्या है, देखिए, जब भी पुलिस किसी मामले में अपनी पूरी जांच कर लेती है, इत्मीनान कर लेती है कि अब उसके पास इस मामले में कुछ नया अपडेट नहीं है, उसने क्लोजर लगा दिया है, कोर्ट में जो आरोप पत्र दायर किया जाता है उसे चार्जशीट कहते हैं। और इसमें 3 धाराओं में, वो चाहे सबूतों को मिटाना हो, कत्ल करना हो, उन 3 धाराओं में मास्टरमाइंड बनाया गया है सोनम को और राज को मेघालय पुलिस ने प्रेमी बताया है सोनम का। और यह भी बताया गया कि फरवरी से यह पूरी साजिश दोनों रचने की कोशिश कर रहे थे। राज से शादी करना चाहती थी सोनम, लेकिन शादी हुई और उसके बाद फिर वो तनुश्री इस वक्त मेरी सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं, हम उनके पास जा सकते हैं इस वक्त। तनु, सबसे पहले तो ये बताइए कि चार्जशीट दाखिल कर दी है मेघालय पुलिस ने, एसआईटी ने, परिवार वालों से आपकी कुछ बातचीत हुई है क्या, इस पर उनका क्या कहना है? जी बेशक, मेरे साथ राजा के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। विपिन भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इधर आ जाइए। विपिन भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो चार्जशीट जो है जो दाखिल की गई है, और वही लगातार आपके परिवार द्वारा जो है ये बातचीत की जा रही थी कि राजा को जो है न्याय मिले, वही अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली है? नहीं, देखिए, अभी मेरे पास में सुबह खबर आई थी मेरे में, शिलोंग से होकर उसमें, तो चार्जशीट जो है चार्जशीट अपनी दाखिल हो गई है। अभी कोर्ट में सबमिट कब होगी ये सब बताया नहीं होगी, अभी दाखिल हो गई है जी। और क्या मांगे आपकी, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप जो है अलग अलग टेस्ट की भी मांग कर रहे थे सोनम रघुवंशी की? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरू से वोटर के अंदर थे, तो इसमें नार्कोटिक की जांच होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जिस प्रकार से सोनम ने गुमराह करा पुलिस को था अभी तक में, क्योंकि पुलिस द्वारा जो इसमें जो जांच चल रही है, अभी जांच तो पुलिस ने अच्छी करी इसमें, आगे चार्जशीट में आगे क्या लिखा हुआ नहीं, वो देखने के बाद पड़ेगा। जी। और कोई दूसरी मांग क्या, अभी आप कोई और पिटीशन भी वहाँ पे जो है दायर करने वाले हैं कोर्ट में? नहीं, इसमें देखिए, इसमें भी जो है अभी जैसे कि शिलोंग जेम्स जो है, इसकी जमानत हुई जिसके अंदर, तो उसकी जमानत निरस्त करने के लिए हम लोग जो है अर्जी लगाएंगे। जी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी हमसे बातचीत कर इस तरीके से काफी लंबा तनु, क्योंकि उनकी आवाज मुझे साफ नहीं आई, मैंने सुन नहीं पाया, तो तनु आप प्लीज रिपीट करेंगे विपिन रघुवंशी ने क्या कुछ कहा? जी, आप एक बार फिर बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो चार्जशीट के बारे में जो दाखिल की गई है चार्जशीट, वही अब आपके आगे की क्या जो है कदम रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी चार्जशीट जो है चार्जशीट अभी मैं पूरी पढ़ूंगा। मैं सोमवार के दिन जो है अपने शिलोंग चले जाऊंगा मैं, और शिलोंग जाके जो है वहाँ पे जो चार्जशीट पूरी पढ़ूंगा पहले मैं, तो चार्जशीट पढ़ने को बताऊँ आगे इसमें क्या। अच्छा, आप पहले चार्जशीट पढ़ेंगे, उसके बाद आप तय करेंगे आगे आपको क्या कदम उठाने हैं? क्योंकि अभी चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई है, मतलब इसमें वो कंफर्म बताया नहीं उन्होंने, तो चार्जशीट अपने कोर्ट में पेश हुई तो नहीं, सिर्फ चार्जशीट लगा दी गई, बताइए। जी। इसलिए कुछ आप वहाँ पे जो है पिटीशन दायर करने की बात कर रहे थे, वही सोनम की कुछ टेस्ट की भी मांग आपके द्वारा की जा रही थी? नहीं, इसमें देखिए, इसमें नार्कोटिक्स जो है नार्कोटिक्स जांच के लिए हमने मांग करी जब मैं थी, तो अभी मगर मुझे बताया गया था था अभी, तो अभी इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, तो अभी इसमें तनु, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त हाईकोर्ट के वकील मंजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे समझते हैं इन चीजों को लेके। मंजेश जी, जहां तक हमारी जानकारी है, चार्जशीट कोर्ट में तब पेश की जाती है जब पुलिस किसी केस से जुड़ी हुई अपनी तमाम छानबीन जांच पूरी कर लेती है, फिर चार्जशीट के बाद की प्रक्रिया क्या होती है मंजेश जी? जी नमस्कार जी। जी, चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पुलिस फाइल करती है उस बेसिस पे चार्जशीट फाइल करती है, और उसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस में जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, जो भी एक्यूज है उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, कोर्ट अगर उनको वैलिड पाएगी तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी, और फिर से उस पे फर्दर कार्रवाई होगी। उनको कोर्ट में सम्मन वगैरह किया जाएगा, उनको प्रेजेंट होने के लिए बोला जाएगा, और अपनी दलीलें पेश करने के लिए उनको आदेश दिया जाएगा। मंजेश जी, जैसा हमने देखा कि सोनम वाले केस में 790 पेज की चार्जशीट कोर्ट में लगा दी गई है, इससे जुड़े हुए 3 जो अन्य आरोपी हैं उनसे जुड़ी बताया जा रहा है कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लगाई जाएगी, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए रुका जा सकता था, कंपाइल करके दी जा सकती थी, या कोई तय समय सीमा होती है, इसी वजह से मेन चार्जशीट दे दी गई है और सप्लीमेंट्री बाद में दी जाएगी? जी, 90 दिनों का ऐसे टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का, लेकिन जैसे जैसे इसको आप 90 दिन से पहले भी फाइल कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस होते रहता है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आते रहती है, उस हिसाब से चार्जशीट
फाइल की जाती है, उसको बाद में भी फर्दर उसको फाइनल जो चार्जशीट है उसको भी फाइल किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही चार्जशीट जो है वो फाइल करनी है। जी, तो मंजेश जी, चार्जशीट फाइल करने से पहले और आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके रिमांड के बीच में जो ये टाइम पीरियड होता है, इस दौरान कोर्ट में किन चीजों पर बहस, जिरा या सुनवाई हो रही होती है? तो ये इसलिए उनको एक रिमांड पे लिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में उनको लिया जाता है, ताकि जो पुलिस है वो मामले को जान सके एक्यूज के नजरिए से, उनसे जान सके कि क्या इंक्रिमिनेटिंग क्या फैक्ट्स हैं इस केस से रिलेटेड। इसलिए उनको हिरासत में लेती है और उनसे जानना चाहती है, पुलिस उस एंगल को जानना चाहती है कि जो एक्यूज है वो क्या सोचता है इसके बारे में, वो क्या सोच रहा था इस बारे में। ठीक है मंजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाईकोर्ट के एडवोकेट मंजेश जी इस वक्त हमारे साथ थे और राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, अभी आपने वकील साहब को सुना, ये इसे आप इस तरह देखते हैं कि ये आपको इंसाफ मिलने के तरफ एक कदम और है, चार्जशीट का फाइल होना? देखिए, इसमें भी चार्जशीट जो भी अपने लगी जो है पेश में कोर्ट में पेश हुई नहीं है फिलहाल। अभी चार्जशीट जो है वे दाखिल हो गई है और इसमें चार्जशीट जैसे भी जब पेश होती है सोमवार मंगलवार बुधवार को पेश होती है, तो उसके बाद ही अपने मालूम पड़ेगा इसमें चार्जशीट में लिखा हुआ क्या है, इनकी पूरी थ्योरी क्या थी, वो चीज सब देख के मालूम पड़ेगी सोमवार को। 790 पेज की चार्जशीट है, ऐसी कोई प्रक्रिया है आपको चार्जशीट मिल सकती है, ऐसा पता किया आपने किसी से? हाँ देखिए, चार्जशीट जो है चार्जशीट मिल जाएगी, मगर इसके लिए लोगों को जो इसमें कोर्ट में अपील लगाना पड़ेगा, कोर्ट में पेश हो जाएगी चार्जशीट के बाद। बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप उन्हें एनडीटीवी पर देख रहे थे और वो कह रहे हैं कि वो चार्जशीट में देखना चाहेंगे कि क्या कुछ उसमें कहा गया है, लेकिन पूरा अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, इंदौर के रहने वाले व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। जानकारी जब जुटाई गई, जांच जब हुई तो पता लगा कि इसमें उनकी पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज की शामिलात थी। 3 और आरोपी पकड़े गए जिनको बताया गया था कि करीब 20 लाख रुपए सुपारी दी थी सोनम ने। ये आकाश, आनंद और विशाल इनके नाम थे। इसके बाद 3 लोग और आए, शिलोम, लोकेंद्र और बलबीर, जिन पर यह आरोप थे, जैसा निहारिका बता रही थी, कि उन्होंने सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। मेरी सहयोगी इस वक्त तनु, मेरी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़े हुए थे